हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर यानी कि 27 जून 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहली बार चैनल से जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग। और अगर आप मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा, मुझे फॉलो कीजिएगा अनअकैडमी पे। और प्यारे बच्चों, मेरी सभी क्लासेस को फ्री में देखने के लिए आप लोग अनअकैडमी पे स्टार आईक्यू अनलॉक कोड यूज कीजिएगा। इससे आप लोगों को हर क्लास फ्री में दिखेगी के साथ ही अगर कोई कोर्स परचेज करेंगे तो 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा आपको। प्यारे बच्चों, कल आपसे सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हरियाणा में कुल 22 जिले हैं, जिनमें से कितने जिलों ने 100% हर घर नल से जल का लक्ष्य हासिल किया है। तो इसका सही आंसर था 9 जिलों ने। बहुत ही अच्छा सवाल था, आपने कल मुझे इसका आंसर भी दिया था। आज का पहला सवाल पढ़ते हैं। हरियाणा के किस गांव में राज्य की पहली मॉडल कॉलोनी यानी कि ग्रामीण सेक्टर की कॉलोनी जो है उसे विकसित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा इसराना। ये पानीपत डिस्ट्रिक्ट है और पानीपत डिस्ट्रिक्ट का इसराना जो है ना, इसराना गांव के अंदर हरियाणा राज्य की पहली जन नायक ताऊ देवीलाल ग्रामीण मॉडल कॉलोनी जो है इसका शिलान्यास किया गया है। और जाहिर सी बात है, जैसा कि नाम आपको है जन नायक ताऊ देवीलाल, तो आप समझ जाइएगा ये किसने की होगा इसका उद्घाटन या शिलान्यास। तो इसका आंसर रहेगा डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, उन्होंने ही। और ये इसराना गांव मतलब हरियाणा का एक ऐसा पहला गांव होगा जो तकरीबन तकरीबन 48 की एकड़ के अंदर एक कॉलोनी बनेगी, मतलब गांव के अंदर मॉडल कॉलोनी बनने वाले, जैसे शहरों के अंदर होती है, शहरी तर्ज पे जो है विकसित किया जाएगा गांव को। ये बस एक इंपॉर्टेंट सी बात है इसके अंदर, आपको इतनी बात इसके अंदर याद रखनी है। ठीक है डियर, चलो थोड़ा आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, क्या जी, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी के द्वारा अफगानिस्तान के कृषि अधिकारियों व वैज्ञानिकों को तकनीकी कौशल प्रदान किया जाएगा? तो हरियाणा की ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है? और जब यूनिवर्सिटी की बात आती है, बहुत सारे एमओयू की बात आती है, तो आप लोग ज्यादातर आंसर जो है वो किसका देते हैं? एचएयू यानी कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। जी हाँ, एचएयू ने ही क्या किया है, अभी रिसेंटली हिसार की ये यूनिवर्सिटी है, अफगानिस्तान के जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है उनके साथ में एक एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है। और उसमें क्या है कि बेसिकली दोनों देश के जो आपके रिसर्चर हैं या दोनों देश के जो साइंटिस्ट हैं वो नई नई टेक्नोलॉजीज को जो है एक दूसरे से साझा करेंगे। जैसे आपने कभी ऐसे ये संयुक्त सैन्य अभ्यास पढ़े होंगे ना, इस तरीके का ही कुछ ये काम होने वाला है। ठीक है, और ये एक जो है ट्रायल वर्जन होगा। अगर ये बड़ा अच्छे तरीके से यूं कहिएगा सक्सेस होता है तो इसे फिर ना दोनों देशों की यूनिवर्सिटीज के जितने भी स्टूडेंट हैं, टॉप स्टूडेंट्स हैं, साइंटिस्ट स्टूडेंट हैं, उनको भी आपस में जो है साझा किया जाएगा। तो ये बेसिकली इंडो यूएस अफगानिस्तान अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण होगा। इसमें अमेरिका की वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी जो है ना, वो भी ऑनलाइन तरीके से इसमें जो है वो पार्टिसिपेट करने वाली है। तो करके इसको मैं कह रहा हूँ इंडो यूएस अफगानिस्तान इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम एक प्रकार का। तो ये बड़ी अच्छी और गजब की बात है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है डियर, और आप लोग ये भी याद रखिएगा क्या कि इस यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1970 को। इस यूनिवर्सिटी की जो है वो स्थापना हुई थी। और डॉक्टर बी आर कंबोज जो है वो इस यूनिवर्सिटी के अभी एट प्रेजेंट में वीसी है। अगला सवाल हमारा क्या होगा, उससे पहले आपको अफगानिस्तान के बारे में जरूर जानना होगा। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? अशरफ गनी। और यहाँ की कैपिटल का नाम क्या है? काबुल। करेंसी अफगानी है। और एक बात आपको मैं बता देता हूं कि अफगानिस्तान भारत के साथ में जो है अपनी सीमा जो है वो साझा करता है। और कितने किलोमीटर करता है? 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। हालांकि ये डायरेक्ट नहीं करता है, ये कभी हमें मिलेगा हिस्सा कौन सा? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके। तो आप लोग कह सकते हो कि डायरेक्ट करता है। अदरवाइज फिलहाल जो टच होती है ये सीमा, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ टच होती है। अफगानिस्तान का जो हॉलमंद प्रांत है वहां दुनिया का सबसे ज्यादा अफीम होता है। अफीम के मामले में यूं कहिएगा ये देश वैसे भी नंबर 1 है। लगभग 75% से भी ज्यादा अफीम का प्रोडक्शन जो है पाकिस्तान के हेलमंद प्रांत से ही होता है, या सॉरी अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत से ही होता है। ठीक है, और अफगानिस्तान जो है वो ज्यादातर अफीम के लिए ही जाना जाता है। और सबसे कम बॉर्डर शेयर अफगानिस्तान के साथ ही करते हैं हम, ज्यादा किसके साथ करते हैं? बांग्लादेश के साथ में, 4096 किलोमीटर। ये बात भी आप याद रखिएगा।
हाल ही में किस कंपनी ने हरियाणा में औद्योगिक यूनिट का विस्तार करने का फैसला किया है? कौन सी कंपनी है जिसने रिसेंटली अपना इंडस्ट्रियल यूनिट को एक्सपेंड करने का विचार किया है? और इस कंपनी का नाम है सियोल सेमीकंडक्टर। सियोल सेमीकंडक्टर यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये कोरियाई कंपनी है सियोल सेमीकंडक्टर। इसके साथ में अभी रिसेंटली जो है वो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के साथ में बैठक हुई थी, और इसी कंपनी ने अभी रिसेंटली मतलब बेसिक क्या काम करती है, सेमीकंडक्टर में डील करती है। आप लोग अच्छे से जानते होंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। जैसे कंप्यूटर में सिलिकॉन का यूज होता है आईसी बनाने में, चिप बनाने में, ये आपका सेमीकंडक्टर। और आपका मोबाइल है हुए या जितने भी आपके प्रोडक्ट हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, उसमें जनरली सेमीकंडक्टर का यूज होता है। और इसी को एक्सपेंड करने के लिए रिसेंटली जो है हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ में एक छोटी सी बैठक हुई है। और इसी के तहत हरियाणा के अंदर जैसे मोबाइल का हुआ डिपार्टमेंट, या यूं कहिएगा एक प्रकार से आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट, जैसे मोबाइल चार्जर भी क्यों ना हुए, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है, उनका विस्तार होगा। थोड़ा सा यूं कहिएगा एक प्रकार से रोजगार के अवसर भी जो है हरियाणा में पैदा हो जाएंगे। और सियोल सेमीकंडक्टर, ठीक है ना, ये आपकी कौन से कहाँ की कंपनी है? दक्षिण कोरिया की कंपनी है, साउथ कोरिया। और साउथ कोरिया की कैपिटल भी आपको पता है ना, सियोल है। और साउथ कोरिया के जो राष्ट्रपति, उनका नाम भी मून जे इन है। तो साउथ कोरियाई वॉन यहाँ की करेंसी है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच की जो लाइन है उसको आप 38 पैरेलल के नाम से जाना करते हैं। इस बात को भी आप याद रखिएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा राज्य के राजस्व कार्यालयों में रिकॉर्ड रूम को डिजिटलाइजेशन करने के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है? तो जितने भी रिकॉर्ड रूम हैं, रिकॉर्ड रूम यानी कि जहां पे डेटा सारा का सारा स्टोर होता है। अब देखिएगा वहां पे तो फाइलों के रूप में डेटा सारा स्टोर होता है, लेकिन क्या बात है, बात यह है कि आप उनको ऑनलाइन कर दे, सबके सब डेटा को, जितना भी डेटा है उनको सारा का सारा आपका एक्सेल सीट हुई या वर्ड सीट हुई, सारा ऑनलाइन कर दिया जाए। तो इसके लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना है? और ये परियोजना है तकरीबन आपकी 70 करोड़ रुपए की परियोजना। सी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी ये रिकॉर्ड रूम बनने वाले होंगे, इनमें 44 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ठीक है ना। और बाकी जो आपके पूरे हरियाणा राज्य लेवल पे है, बाकी रिमेनिंग पैसे उस पे खर्च किए जाएंगे। आपके लिए एक सवाल और है यहाँ पे कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के एसीएस का नाम क्या है? श्री संजीव कौशल है। इस बात को भी आप जरूर याद रखिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने हरियाणा के लिए कितने करोड़ रुपए की 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की घोषणा की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ऐसे वाले। जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो वाकई ये अच्छे वाले क्वेश्चन होते हैं। ये सेंट्रल लेवल की बात हो रही है, मतलब भारत सरकार ने हरियाणा राज्य के अंदर 11 नेशनल हाईवे के लिए जो है 6,393 करोड़ रुपए, यानी कि बी ऑप्शन ठीक रहेगा इसका हमारा, इतने के 11 नेशनल हाईवे परियोजना की मंजूरी दी है। अच्छा सर, भारत में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? उनका नाम है नितिन गडकरी, ठीक है ना। अच्छा सर, ये कहाँ कहाँ पे बनेंगे? ये बेसिकली जो है ना कौन कौन से इलाके, जैसे आपका नारनौल ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे जो है इसके नाम से इसको जाना जा सकता है। और चरखी दादरी के लिए जो है, चरखी दादरी के खातीवास गांव में जो है भूमि कब्जा लेने में मंत्रालय सभी जरूरी जो है मदद करेगा, क्योंकि एक्चुअली वहां पे जो जमीन है थोड़ा सा उसका यूं कहिए एक टाइप से लड़ाई ही चल रही है। और वो एरिया जो है वो मिल नहीं रहा है, ठीक है। सड़कों का गड्ढा तो खैर छोड़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा? हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के वीसी श्रेयांश द्विवेदी ने इस्तीफा दे दिया है? कौन सी यूनिवर्सिटी के हैं वीसी? महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है। 17 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच में जो गीता जयंती महोत्सव हुआ था, उसके बीच में इसी यूनिवर्सिटी के जो वीसी है श्रेयांश द्विवेदी, उन्होंने ही हरियाणा को रिप्रेजेंट किया था। कैथल जिले के गांव मुंदड़ी और जटहेड़ी में ये यूनिवर्सिटी है। और ये हरियाणा का पहला जो है संस्कृत यूनिवर्सिटी है जिसके कुलपति श्रेयांश द्विवेदी ने इस्तीफा दे दिया है अभी रिसेंटली, ठीक है ना। कुछ टेक्निकल इशू या यूं कहिएगा डिपार्टमेंटल इशू की वजह से, ठीक है। तो इस बात को तो आप लोग याद करिएगा ही करिएगा, इस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। श्रेयांश द्विवेदी को आप लोग फोटो में देख लीजिएगा, ये हरियाणा की पहली संस्कृत यूनिवर्सिटी के वीसी हैं, आपको जरूर याद होना चाहिए इनका नाम। तो अगला क्वेश्चन क्या होगा, उससे पहले आप लोग ये देख लीजिएगा कि महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई कब थी? 15 मार्च साल 2018 में। कैथल जिले का गांव मुंदड़ी और जटहेड़ी, ये दोनों गांव आपको याद होने चाहिए।
चलिए डियर, आपको मैं बीच में बता देता हूं कि एचएसएससी की टेस्ट सीरीज जो है ना, वो भी 21 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, वो आप लोग ले सकते हैं, मॉक दे सकते हैं। कंप्यूटर का कोर्स पे जो है फ्लैट 50% का डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है ना, 4-5 दिनों का डिस्काउंट है, आप इस डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं स्टार आईक्यू एप्लीकेशन के माध्यम से। उत्तर भारत के एकमात्र केंद्र उत्तरी क्षेत्र फॉर्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान में कब से ऑफलाइन पढ़ाई शुरू होगी। अब देखिएगा, उत्तर भारत का एकमात्र केंद्र है, नॉर्थ इंडिया का ओनली वन सेंटर है, नॉर्थन जोन फॉर्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, और इसमें ऑफलाइन पढ़ाई जो है वो स्टार्ट कर दी जाएगी आने वाले महीने यानी कि जुलाई 2021 तक, ठीक है। इसमें क्या होता है, जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है रिगार्डिंग मशीन, जैसे लेथ मशीन है, लेथ मशीन का कैसे यूज करना चाहिए, ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के जितने भी कृषि संयंत्र, जैसे ट्रैक्टर के साथ में रोटावेटर हुआ, हैरो हुआ, उनको कैसे यूज है, उनका कैसे रख रखाव है, उनको वापस कैसे ठीक किया जा सकता है, इस टाइप की ट्रेनिंग होती है। 6 सप्ताह की ट्रेनिंग होती है, इसमें किसान वगैरह भी शामिल होते हैं और स्टूडेंट भी शामिल किए जा सकते हैं इसमें, ठीक है। इसको ऑफलाइन ट्रेनिंग के रूप में जुलाई के अंदर जो है स्टार्ट किया जाएगा। और इस इंस्टीट्यूट के जो संस्थान के निदेशक है, उनका नाम है डॉक्टर मुकेश जैन। यहाँ पे तकरीबन जो है 156 देशों के 75,000 से ज्यादा किसान और बाकी स्टूडेंट जो है वो ट्रेनिंग ले चुके हैं। जैसे इसके अंदर ट्रेनिंग लेने वालों में से बहुत सारे देश हैं, रवांडा, इथोपिया, केन्या, सूडान, नाइजीरिया, तंजानिया, मोरक्को, युगांडा, मेडागास्कर, अल्जीरिया, मॉरिशस, भूटान, नेपाल, इराक, अफगानिस्तान, ये सारे देश जो है इसके अंदर शामिल हैं, ठीक है। और आपको मैं बता देता हूं, भारत सरकार ने किसानों के लिए ट्रेनिंग और जितने भी आपके कृषि मशीनरी है उनकी टेस्टिंग का पहला केंद्र 1956 में एमपी के बुदनी के अंदर खोला था। इसके बाद बढ़ती जरूरतों को देखते हुए 1963 में हरियाणा के हिसार में इसका दूसरा केंद्र खोला गया था। ये दोनों ही लाइनें आप कॉपी पे अपने नोट्स में उतार लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है डियर, इसी के साथ में हम लोग इस लेक्चर को अब कर रहे हैं समाप्त, और आपसे सवाल पूछना है कि किसने सरकारी अफसरों के लिए पुरस्कार योजना की शुरुआत की है, थोड़ा विस्तार से बताना इसके बारे में। आज वीडियो आपको लेट मिला है, इसके लिए माफी चाहता हूं मैं, ठीक है। कल से आपको फिर से प्रॉपर टाइम पे वीडियो प्रोवाइड करवाने का प्रयास रहेगा। धन्यवाद।